पहाड़ों और हरियाली से घिरा एक शांत गांव था, जहां सुबह की हवा में भी आजन की नरम पुकार घुली रहती थी। इसी गांव में एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसमें बशीर नाम का एक लड़का रहता था। जन्म से अंधा, पर दिल में ऐसा नूर कि लोग कहते थे, अल्लाह ने इसकी आंखें बंद की हैं, लेकिन दिल को खुला आसमान दे दिया है। बशीर की मां का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। पिता एक साधारण मजदूर थे, लेकिन कमाई इतनी नहीं होती कि घर में सुकून बना रहे। फिर भी बशीर के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। उसका स्वभाव इतना नरम और सब्र वाला था कि हर कोई उसके लिए दुआ करता था। गांव वाले अक्सर उसे कच्चे रास्तों पर चलते देखते, हाथ में एक छोटी लकड़ी की छड़ी, मगर कदमों में हिचक नहीं। वह हवा की दिशा, मिट्टी की महक और कदमों की हल्की आवाज से रास्ता पहचान लेता था। कुछ लोग कहते, ये लड़का देखता नहीं, महसूस करता है। अल्लाह जिसे चाहें वैसे हुनर दे देते हैं। हर दोपहर बशीर मस्जिद की दीवार से टिककर बैठ जाता। वहां से आती तिलावत की आवाज, बच्चों का कुरान पढ़ना और नमाज के लिए जाते लोगों की चप्पलों की आहट, इन सब में उसे एक अजीब सुकून मिलता था। उसे लगता था कि अल्लाह उसके आसपास ही मौजूद है। लेकिन धीरे धीरे गांव पर एक बड़ी परीक्षा उतर आई। 3 महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए, जानवर बेहाल हो गए और कुएं का पानी खत्म होने लगा। मस्जिद में नमाजें तो हो रही थीं, लेकिन नमाज के बाद लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिखती थी। उस शाम बशीर ने अपने पिता की सांसों में बेचैनी महसूस की। उसने धीरे से कहा, अब्बा, मायूसी मत कीजिए। अल्लाह कभी अपनी बंदों को बेसहारा नहीं छोड़ता। शायद हमें और ज्यादा तौबा और दुआ की जरूरत है। उसके पिता ने हैरानी से उसे देखा। एक अंधा बच्चा, लेकिन दिल में इतना भरोसा, यह किसी आम इंसान में नहीं होता। अगले दिन बशीर ने गांव के बुजुर्गों को बुलाने को कहा। लोग सोच रहे थे, अंधा लड़का क्या कहेगा, लेकिन जब वह बोला तो हर आवाज खामोश हो गई। बशीर ने धीमे मगर भरोसे से भरी आवाज में कहा, हम सब नमाज पढ़ते हैं, लेकिन शायद दिल की धूल नहीं साफ करते। ईमान कमजोर हो जाए तो रहमत रुक जाती है। अगर हम सब मिलकर तौबा करें, इस्तिगफार करें और दिल से दुआ करें, तो रहमत के दरवाजे जरूर खुलेंगे। लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि इस अंधे लड़के के वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स नहीं, सीधा दिल से निकले हुए ईमान थे। फैसला हुआ कि अगले दिन फज्र की नमाज के बाद पूरा गांव खेतों में एक जगह जमा होगा और सामूहिक दुआ करेगा। उस रात बशीर अकेला आंगन में, उसने आसमान की ओर चेहरा उठाया, आंखें बंद की और बहुत धीमी आवाज में बोला, ऐ अल्लाह, अगर तूने मुझे आंखें नहीं दी, तो भी तेरी बनाई दुनिया को मैं अपने दिल से देख सकता हूं। मेरी कमजोरी को मेरी ताकत बना दे और मेरे गांव पर अपनी रहमत बरसा दे। उसकी यह दुआ रात की खामोशी में ऐसी गूंजी कि हवा भी ठहर गई। गांव सो चुका था, लेकिन बशीर की वह दुआ एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी, जो आने वाले दिनों में पूरे गांव की तकदीर बदल देने वाली थी। फज्र की नमाज के बाद पूरा गांव खेतों की ओर बढ़ रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन दिलों में सूखे का डर अब भी था। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबके चेहरों पर एक उम्मीद जगी हुई थी, क्योंकि पहली बार गांव एक साथ दुआ करने निकल रहा था। सबसे आगे बशीर के पिता चल रहे थे और उनके हाथ को पकड़कर बशीर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। खेतों के बीच पहुंचते ही सब लोग गोल बनाकर बैठ गए। आसमान बिल्कुल साफ था, बादल का नाम भी नहीं। कई लोगों ने यह देखकर सांस भारी ली, लेकिन बशीर शांत था, जैसे उसे पता हो कि आज कुछ अलग होने वाला है। गांव के बुजुर्ग ने सबसे पहले तौबा की दुआ करवाई। सभी लोग सिर झुकाकर रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे। फिर सबने हाथ उठाए और एक साथ दुआ की, ऐ अल्लाह, हमारी खामियों को माफ कर दे, हमारी मेहनत को बरकत दे, हमारे बच्चों और जानवरों पर रहमत बरसा दे, हम पर पानी की नेमत उतार दे। दुआ की आवाज खेतों में गूंज रही थी। कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लोगों के दिल हल्के हो रहे थे। इसी बीच बशीर अचानक खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर ऐसी गहराई थी कि कई लोग उसे देखने लगे। उसने आसमान की ओर चेहरा उठाकर कहा, हे पालनहार, तेरी रहमत से बड़ा कुछ नहीं। हमने तुझसे दूरियां बना ली थी, लेकिन अब हम तेरी ओर लौट आए हैं। अगर तू चाहे तो एक बूंद भी नदी बना सकती है। उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी कि आसपास खामोशी छा गई। अचानक बशीर ने अपने कानों को हल्का सा झुकाया, जैसे वह किसी आवाज को पकड़ रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, अब्बा, हवा बदल रही है।
लोग हैरान थे। आसमान में बादल तो नहीं थे, लेकिन बशीर बार बार कह रहा था कि उसे दूर से कोई अलग सी आहट सुनाई दे रही है। कुछ ही मिनटों बाद पेड़ों की पत्तियां तेजी से हिलने लगीं। हवा का रुख पलट गया और दूर पर्वतों की ओर हल्के बादल बनने लगे। गांव वाले आसमान की ओर देखने लगे। पहले हल्के बादल, फिर थोड़ी देर में वे घने होने लगे। लोगों की सांसें तेज हो गईं। बच्चे उछलने लगे। औरतें दुपट्टा सिर पर रखकर आसमान को देखती रहीं। बशीर मुस्कुरा रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, अल्लाह की रहमत कभी देर नहीं करती। एक तेज हवा का झोंका आया। फिर अचानक आसमान गड़गड़ाया और कुछ ही पलों में पहली बारिश की बूंदें गिरने लगीं। गांव वालों की आंखों में आंसू भर आए। कोई खेत की मिट्टी को चूम रहा था, कोई आसमान को देखकर रो रहा था। छोटे बच्चे बारिश में दौड़ रहे थे। बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी और सूखी धरती पानी पीने लगी। 3 महीनों की कड़कती प्यास आज बुझ रही थी। इस बीच बशीर चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें देखने में असमर्थ थीं, लेकिन बारिश की हर बूंद को उसका दिल महसूस कर रहा था। उसके पिता भावुक होकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। बेटा, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली। बशीर ने बस इतना कहा। अब्बा, जिसने दिल में यकीन रख लिया, उसके लिए आसमान के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। उस दिन से गांव के लोग बशीर को सिर्फ एक अंधा लड़का नहीं मानते थे, बल्कि उसे अल्लाह का दिया हुआ नूर समझने लगे। बारिश के बाद गांव की हरियाली और भी हरी हो गई। सूखे खेत अब पानी से भरकर जीवन की ओर मुस्कुरा रहे थे। लोग खेतों में काम करने लगे और जानवरों की हालत सुधर गई। लेकिन बशीर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी नजरों से नहीं, बल्कि उसकी बसीरत और ईमान से गांव की तकदीर बदल रही थी। गांव वालों ने महसूस किया कि केवल बारिश ही नहीं आई, बल्कि उनके दिलों में भी एक नई रोशनी आई थी। अब लोग अपने काम में सच्चाई और मेहनत से लगे, अपने बच्चों को नमाज पढ़ाना सिखाने लगे और बुजुर्गों की सलाह को मानने लगे। बशीर हमेशा उनके बीच में होता, मुस्कान और नर्म शब्दों के साथ, जैसे अल्लाह का संदेश स्वयं उसके माध्यम से गांव में पहुंच रहा हो। एक दिन गांव में एक नया संकट आया। पास के गांव से खबर आई कि नदी में अचानक बाढ़ आने वाली है। लोग डर गए और डर की वजह से कईयों के चेहरे पर चिंता की लकीरें पड़ गईं। लेकिन बशीर ने सबको इकट्ठा किया और कहा, डरो मत, अल्लाह पर भरोसा रखो। जो भी होता है, उसके पीछे उसकी ही रहमत छिपी होती है। हमें बस ईमान और दुआ के साथ अपने काम करने हैं। गांव वालों ने उसकी बात मानी और सभी मिलकर नदी के किनारे सुरक्षात्मक उपाय करने लगे। बुजुर्गों और जवानों ने मिलकर बांध बनाया और बच्चे मिट्टी भरने में मदद करने लगे। बशीर लगातार हाथ जोड़कर दुआ कर रहा था। उसकी दुआ में ऐसा जोर था कि लगता था जैसे अल्लाह हर शब्द सुन रहा हो। उसने अपने कानों को हल्का झुकाकर सुनना शुरू किया। वह किसी अल्लाह की आवाज की तरह महसूस कर रहा था। कुछ ही समय बाद नदी की बहाव धीमी पड़ने लगी। पानी गांव तक पहुंचने से पहले ही रुक गया। सभी लोग हैरान और खुश थे। उन्होंने बशीर की ओर देखा और महसूस किया कि यही लड़का उनकी राह की रोशनी है। बशीर ने सिर झुकाकर कहा, अल्लाह की रहमत हर मुश्किल से बड़ी है। जब दिल सच्चा हो और दुआ नेक हो, तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। उस दिन गांव के लोगों ने यह समझ लिया कि तकदीर केवल समय और मेहनत से नहीं बदलती, बल्कि ईमान, दुआ और नेक नियत से बदलती है। बशीर ने यह सब अपने जीवन से दिखाया। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग अपने रिश्तों में ममता और मदद की भावना लाए। बच्चों ने नमाज और तौबा की अहमियत समझी। बड़े बुजुर्गों ने अपने अनुभव और सलाह से सबको सही राह दिखाई। बशीर अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, बल्कि गांव के लिए अल्लाह का दिया हुआ नूर और रहमत का माध्यम बन चुका था। गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। खेत हरे भरे और उपजाऊ थे, जानवर स्वस्थ और खुशहाल थे। लेकिन बशीर की असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसके दिल की बसीरत और उसकी ईमानदारी गांव को नए मार्ग दिखाने वाली थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका चेहरा थका हुआ था, कपड़े फटे हुए और आंखों में चिंता थी। उसने गांव वालों से मदद मांगी। लोग डर और शक की वजह से पीछे हटने लगे, पर बशीर ने तुरंत कदम बढ़ाया। उसने कहा, अल्लाह ने हमें इंसानियत और मदद के लिए पैदा किया है। अगर हम मदद नहीं करेंगे, तो क्या हम सही मुसलमान हैं? गांव वालों ने उसकी बात सुनी। बशीर ने अजनबी का हाथ पकड़कर उसे गांव में सुरक्षित जगह दिलाई। उन्होंने उसे खाना दिया, कपड़े दिए और उसकी हालत समझी। बशीर लगातार उसके साथ बैठा, उसका हालचाल जानता और उसके लिए दुआ करता रहा। कुछ ही दिनों में अजनबी ने गांव वालों को बताया कि वह एक तीर्थ यात्री था जो रास्ता भटक गया था। उसका दिल खुश हुआ
और उसने बशीर और गांव वालों का धन्यवाद किया। बशीर ने सिर झुकाकर कहा, सच्ची मदद और नेक नियत अल्लाह की राह में सबसे बड़ी पूजा है। गांव वाले इस दिन समझ गए कि सच्ची ताकत केवल आंखों में नहीं, बल्कि दिल में होती है। बशीर ने साबित किया कि अल्लाह पर भरोसा और नेक नियत से इंसान किसी भी मुश्किल को आसान बना सकता है। इस घटना के बाद गांव में एक नई शिक्षा फैल गई। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे, छोटे बच्चे नमाज और दुआ सीखने लगे, और बुजुर्गों ने अपने अनुभव से सबको सही राह दिखाया। बशीर की यह छोटी सी पहल गांव के लिए एक बड़ा सबक बन गई। उसने सबको दिखा दिया कि ईमान, दुआ और नेक नियत से हर संकट आसान हो जाता है और हर तकदीर बदल सकती है। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग अपने दिलों में दया, मदद और ईमान की रोशनी लिए घूमते थे। बशीर अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, बल्कि गांव के लिए अल्लाह का दिया हुआ नूर बन चुका था। समय बीतता गया और बशीर की कहानी गांव में मिसाल बन गई। लोग अब उसकी आंखों की कमी नहीं, बल्कि दिल की ताकत देखते थे। उसकी दुआ और नेक नियत ने गांव के लोगों के जीवन में स्थायी बदलाव ला दिया था। एक दिन गांव में बीमारी फैलने लगी। बच्चे और बूढ़े बीमार हो रहे थे और लोग घबराए हुए थे। गांव के कई लोग डर और हड़बड़ी में अपने घरों में बंद हो गए। लेकिन बशीर ने खुद को संयमित रखा और अपने पिता के साथ बुजुर्गों को साथ लेकर मस्जिद में इकट्ठा हुआ। उसने कहा, हम दवा के साथ अल्लाह की मदद भी मांगेंगे। अल्लाह की रहमत हर मुश्किल में हमारे साथ है। जो दिल से दुआ करता है, उसकी दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। गांव वाले भी उसके साथ मस्जिद गए। उन्होंने तौबा और दुआ के साथ बीमारी से सुरक्षा मांगी। बच्चे भी बशीर के पास आए, उसके हाथ थामे और उसके ईमान से प्रेरणा लेने लगे। कुछ ही दिनों में बीमारी धीरे धीरे कम होने लगी। लोगों की हालत सुधरी। बुजुर्ग और डॉक्टर दोनों हैरान थे कि कैसे इतनी तेजी से हालात बदल गए। सबने बशीर की ओर देखा। उसने सिर्फ मुस्कान दी और कहा, सच्चा यकीन और नेक नियत हर संकट को आसान कर देता है। अल्लाह की रहमत हर जगह मौजूद है। गांव में फिर से खुशी लौट आई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। खेतों में काम फिर से शुरू हुआ और बच्चे अपनी शिक्षा और नमाज पर ध्यान देने लगे। बशीर अब गांव के लिए सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि ईमान और रहमत का प्रतीक बन चुका था। इस घटना ने गांव वालों को सिखाया, तकदीर बदल सकती है अगर इंसान अल्लाह पर यकीन रखे और नेक नियत से काम करे। गांव में अब हर दिल में नई उम्मीद और विश्वास की रोशनी थी। बशीर की दुआ और नेक नियत से पैदा हुआ बदलाव स्थायी था। लोग अब समझ चुके थे कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि ईमान और तौबा भी इंसान की तकदीर बदल सकते हैं। एक दिन गांव के पास के जंगल में आग लग गई। गर्म हवाओं की वजह से आग तेजी से फैल रही थी और गांव के कई लोग घबराए हुए थे। पशु परेशान थे और किसान अपने खेतों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बशीर ने तुरंत सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, डरो मत, अल्लाह की मदद हर मुसीबत में हमारे साथ है। हमें बस धैर्य और नेक नियत से काम करना होगा। लोगों ने बशीर की बात मानी और मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। बूढ़े और जवान सभी एक साथ लगे। बशीर लगातार दुआ कर रहा था। उसका दिल पूरी तरह अल्लाह की रहमत में लगा हुआ था। कुछ समय बाद आग धीरे धीरे काबू में आने लगी। सभी राहत की सांस लेने लगे। गांव वाले देखकर हैरान थे कि कैसे एक अंधे लड़के की दुआ और ईमान ने उन्हें हिम्मत दी। बशीर ने सिर झुकाकर कहा, अल्लाह के सामने कोई मुश्किल बड़ी नहीं। जो दिल से दुआ करता है, अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी अधिक एकजुट हो गए। उन्होंने देखा कि बशीर केवल एक लड़का नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का माध्यम है। गांव के बच्चे उसकी कहानी सुनकर ईमान और दुआ में विश्वास करने लगे। गांव में अब हर व्यक्ति दिल से नमाज पढ़ता, तौबा करता और दूसरों की मदद करता। बशीर की दुआ और ईमान ने पूरे गांव की तकदीर स्थायी रूप से बदल दी। समय के साथ बशीर की दुआ और नेक नियत की शक्ति गांव में स्थायी रूप से दिखाई देने लगी। लोग अब केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने लगे। बशीर की कहानी हर किसी के दिल में विश्वास और उम्मीद की मिसाल बन गई थी। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। दूर से खबर आई कि पड़ोसी गांव में भूखमरी फैल रही है। बच्चे और बूढ़े परेशान थे। कई लोग डर के कारण मदद करने में हिचक रहे थे। लेकिन बशीर ने कहा, अल्लाह ने हमें अपने लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने के लिए पैदा किया है। जो दिल से मदद करता है, अल्लाह उसके काम में बरकत देता है। बशीर ने गांव वालों के साथ मिलकर अनाज और पानी की व्यवस्था की।
बुजुर्गों और जवानों ने मिलकर पड़ोसी गांव तक सामग्री पहुंचाई। बशीर लगातार दुआ करता रहा और हर कदम पर अपने दिल की नजर अल्लाह की ओर रखता रहा। कुछ ही दिनों में पड़ोसी गांव की स्थिति सुधरने लगी। लोगों ने देखा कि बशीर के ईमान और उसकी दुआ ने उन्हें मुश्किल समय में सहारा दिया। बशीर ने सिर झुकाकर कहा, अल्लाह के आगे कोई शक्ति टिक नहीं सकती। जो सच्चे दिल से दुआ करता है और नेक नियत से काम करता है, उसकी तकदीर जरूर बदलती है।